अगर आप भी इस साल एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो आज के ये वीडियो आपके लिए ही है। हमने आपके लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लगभग 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको हम लगभग, अगर मैं एक क्वेश्चन पेपर से लेके चलूं 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो लगभग हम 5000 क्वेश्चन यानी 5000 क्वेश्चन इस सीरीज के दौरान आपके साथ सॉल्व करेंगे। और ये जो सीरीज है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई बिगनर है और चाहे कोई पूरा सिलेबस अपना कर चुका है। क्योंकि अगर आप बिगनर है, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली फायदा होगा, आपको एक स्टार्ट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि सीजीएल की तैयारी करनी किस तरह से है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी अपना सारे सिलेबस कवर कर चुके हो तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। इस तरह से ये जो सीरीज है वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपको इमीडिएटली मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर हेमंत सीजन फॉल्स इन विच मंथ्स। ठीक है, आपको पूछा गया है कि हेमंत सीजन यानी हेमंत ऋतु कौन से महीनों में आती है, ठीक है, मंथ्स में आती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है आपके पास श्रावण, भद्रा, नेक्स्ट है ज्येष्ठ, आषाढ़, उसके बाद है आपके पास मार्ग, शीर्ष और पौष। ठीक है, यहाँ पर आपको हेमंत ऋतु के बारे में पहले पता होना चाहिए कि ये कौन सा ऋतु होती है। ठीक है, हेमंत ऋतु बेसिकली आपके पास प्री विंटर टाइम होता है और ये आपका जो है वो मार्ग, शीर्ष और पौष के बीच में आता है। मार्ग शीर्ष आपका अराउंड नवंबर में होता है, ठीक है, और जो पौष है वो आपका दिसंबर में रहता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो है वो हेमंत ऋतु आती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इन सीजन्स के आपको नाम जरूर पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो 6 सीजन्स होते हैं एक इंडियन क्लाइमेट में। तो फर्स्ट सीजन है हमारे पास बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग, दूसरा है ग्रीष्म यानी समर, तीसरा है आपके पास वर्षा यानी मॉनसून, चौथा है आपके पास सर्द यानी आपके पास इसे हम ऑटम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हेमंत, ये प्री विंटर टाइम होता है, और लास्ट है आपके पास शीत ऋतु, इसे शिशिर भी कहते हैं, ये विंटर टाइम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पूछा गया था हेमंत ऋतु के बारे में, तो हेमंत ऋतु जो है वो प्री विंटर टाइम होता है। ठीक है, और ये आपका आता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका 4 है वो करेक्ट रहेगा, मार्ग, शीर्ष और पौष। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपको पूछा गया है कि नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। ठीक है, तो पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन ए पहले है एल्कीन्स। ठीक है, अगर एल्कीन्स में आप देखें तो यहाँ पर क्या रहता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, दूसरा है आपके पास एल्केन्स। एल्केन्स क्या होती हैं, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है फ्री कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फ्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है आपके पास एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर कार्बन्स के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ही हम उन्हें एल्काइंस कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जो एल्कीन्स है और अल्काइंस है ये आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती हैं। ठीक है, और जो आपके पास एल्केन्स होती हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, अल्काइंस में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू एल्केन और एल्कीन, इवन नॉट सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी जो रहता है वो एल्काइंस का बहुत ही ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है एल्काइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हेन वाज द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था वो कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो अप्रूव किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है आपके पास 2014, नेक्स्ट है 2015, नेक्स्ट है 2012, नेक्स्ट है 2013। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 2013। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 which group of states of India has the highest population। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 2011 का सेंसस था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी ग्रुप ऑफ स्टेट्स है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट जो ग्रुप रहेगा वो उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है आपके पास अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। नेक्स्ट है आपके पास महाराष्ट्र एंड बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास उत्तर प्रदेश यानी यूपी एंड बिहार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बेसिकली वो उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र रहेगा। अगर आप उस वक्त देखें तो जो टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट हुई थी वो थी 1210.9 मिलियन। ठीक है, इसमें से जो मैक्सिमम था वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का था। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का जो यहाँ पर पॉपुलेशन थी वो लगभग 199.5 मिलियन थी। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रही वो महाराष्ट्र का थी। ठीक है, 112 मिलियन। ठीक है, तो अगर हम इनके ग्रुप की बात करें तो यूपी और महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है यूपी एंड महाराष्ट्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन did not hit India during the year 2021-2022। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है याश, नेक्स्ट है आपके पास जूलिया, नेक्स्ट है आपके पास ताउते और नेक्स्ट है गुलाब। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास जूलिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइपेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ब्रेकिंग डाउन रफेज, नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, नेक्स्ट है आपके पास सिक्रेटिंग इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें लाइपेज के बारे में तो बेसिकली जो लाइपेज होता है, ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोलिसिस करता है फैट्स की। अब बात करेंगे कि जो लाइपेज है ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो लाइपेज अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होता है, जैसे पैनक्रियाज में भी प्रेजेंट होता है, स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, माउथ में भी प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में भी, इंटेस्टाइन एंड एडिपोज जो है वो टिश्यूज में भी जो है वो प्रेजेंट रहता है। और इसका मेन काम जो है वो हाइड्रोलिसिस करना होता है फैट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following Kathak dancers of India founded the Kadamb Center for Dance in 1964? ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट है आपका शोभना नारायण, नेक्स्ट है सितारा देवी, नेक्स्ट है रोहिणी भाटे, नेक्स्ट है कुमुदिनी लाखिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास कुमुदिनी लाखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है बेसिकली यहाँ पर क्या है, कुछ जो है वो लेफ्ट साइड पे कुछ डिजीजेस के नेम दिए हैं और सामने जो है वो अफेक्टेड ऑर्गन्स है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो डिजीज है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट है आपके पास यहाँ पर एल्जाइमर डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिफ्थेरिया, नेक्स्ट है आपके पास गोनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मम्स। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्गन्स दिए हैं जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ब्रेन, नोज एंड थ्रोट। ठीक है, तो आपके पास जो एल्जाइमर डिजीजेस होती हैं बेसिकली वो किसे अफेक्ट करती हैं, ब्रेन को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास डिफ्थेरिया, तो ये जो है वो अफेक्ट करता है नोज एंड थ्रोट को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास गोनोरिया, तो ये अफेक्ट करता है आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को।
और नेक्स्ट है मम्स। मम्स जो है वो अफेक्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन आपका 4 है, ठीक है। फर्स्ट का जो है वो सी रहेगा, ठीक है। सेकंड का जो ऑप्शन है वो डी रहेगा। थर्ड का आपके पास थर्ड का बी रहेगा और फोर्थ का आपके पास ए रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ऐसी कौन सा जो इनिशिएटिव है वो नहीं लिया गया था नीचे दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है आपके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेक्स्ट है आपके पास ई शक्ति इनिशिएटिव, नेक्स्ट है आपके पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना, नेक्स्ट है इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी बेसिकली ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए नहीं थी। बेसिकली जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वहां पर जो भी आपके पास अंडर प्रिविलेज्ड जो भी सेक्शन थे सोसाइटी के, ठीक है, उन्हें यहाँ पर बेसिकली एक्सेस दी गई थी बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की, जैसे इंश्योरेंस की, ठीक है, आपके पास यहाँ पर पेंशन की, और यहाँ पर जो है वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है और क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन मैराथन इज, ठीक है। अगर हम ऑफिशियल डिस्टेंस देखें जो एक मैराथन में कवर होता है, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है, तो वो है 42.195 किलोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एल्फिनस्टोन वाज द गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1890 to 27। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट थे सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे तो वो थे आपके पास दादा भाई नौरोजी, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग was a Padma Bhushan awardee, legendary भरतनाट्यम एक्सपोनेंट, थियोसोफिस्ट, ठीक है, एंड फाउंडर ऑफ कला क्षेत्रा डांस स्कूल, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास सोनल मानसिंह, ठीक है, नेक्स्ट है सरोजा वैद्यनाथन, नेक्स्ट है आपके पास रुक्मणी देवी अरुंदले, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मल्लिका साराभाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है, आपको याद रखना है एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी अ लेजेंड इन इंडिया इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास गजल एंड म्यूजिक, नेक्स्ट है सूफी डिवोशनल म्यूजिक, नेक्स्ट है हिंदुस्तानी म्यूजिक, नेक्स्ट है आपके पास कर्नाटक म्यूजिक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक म्यूजिक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, कौन सा ऐसा नेगेटिव इफेक्ट आया था ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के बाद। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, नेक्स्ट है डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ सोइल, नेक्स्ट है आपके पास इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट, ठीक है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास 3 जो है वो यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया था अंडर द रेल कौशल विकास योजना लॉन्च्ड इन सितंबर 2021 the government of India has proposed to impart training to a total of 50,000 candidate over a dash year period। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, ठीक है। 3 ईयर पीरियड के में जो है वो बेसिकली लोगों को स्किल करना था, ठीक है। इस जो है वो योजना के अंडर लोगों को सिखाना था बहुत सारी ट्रेनिंग्स, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर फिटर की ट्रेनिंग हो गई या जो भी जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की हो गई, वेल्डर की, मैकेनिक की, ठीक है। इस तरीके के जो कौशल हैं वो लगभग 50,000 कैंडिडेट्स को जो है वो इस योजना के दौरान लगभग 3 साल में जो है वो अचीव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था
सिलेक्ट द ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबर्ड एजर्शन ए एंड रीजन आर। ठीक है, एजर्शन मतलब कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल सही बोली गई है और ये उसका रीजन है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये करेक्ट है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर जो है वो बेसिकली एजर्शन जो है वो है एन ऑब्जेक्ट स्लिप्स लेस ऑन अ रफ सरफेस देन अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, इसका जो रीजन है बेसिकली व्हेन अ सरफेस इज रफ फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस, तो ये दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, रफ सरफेस होगा इट मींस जो फ्रिक्शनल आपके पास फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इट मींस जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके पास रफ सरफेस पे जो है वो लेस स्लिप होगा एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों ए एंड आर जो है वो करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आई थिंक ऑप्शन 4 करेक्ट है। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। नेक्स्ट है आपके पास ऑन 1st February 2021 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन informed that dash and dash will be merged under the umbrella of मिशन पोषण 2.0। ठीक है, तो कौन दो चीजें हैं जो मिशन पोषण के अंडर जो है वो है। ठीक है, 1st February 2021 को जो निर्मला सीतारमन ने जो है वो इन्फॉर्म किया था। ठीक है, दोनों आने वाली हैं साथ में। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट है सप्लीमेंट्री हेल्थ प्रोग्राम एंड नेशनल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड नेशनल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सप्लीमेंट्री हेल्थ प्रोग्राम एंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो एक चीज इसमें आपको याद रखनी है कि दोनों चीजों में न्यूट्रिशन जरूर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रिशन है और यहाँ पर भी न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है, ये आए थे साथ में पोषण 2.0 के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन इस चीज से आप ध्यान रखिएगा कि दोनों में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग was appointed as the chairperson of the 22nd Law Commission in 2022। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्यूम अ सिचुएशन वेयर ए हैज गॉन टू सिनेमा हॉल, ठीक है, विद हर फ्रेंड्स टू वॉच अ मूवी। इन नेक्स्ट सीट शी रियलाइजेस दैट इट इज हर मेड हु इज ऑल्सो वॉचिंग द मूवी। नाउ ए आस्क्स हर मेड टू लीव the cinema hall। ठीक है, in the above scenario which of the following article of Constitution of India can provide relief to the maid। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17। तो अगर आपने आर्टिकल 15 देखा होगा, आर्टिकल 15(2) बेसिकली, ठीक है, तो वहां पर क्या है, उसमें लिखा गया है कि किसी भी पर्सन के साथ जो है वो कास्ट, क्रीड, रेस या आपके जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर हम जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबको जो है वो हक है पब्लिक प्लेसेस पे जाने का। ठीक है, जो भी एंटरटेनमेंट का साधन होता है उन्हें यूज करने का। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली जो आर्टिकल 15 है, ठीक है, उसकी सिनेरियो के हिसाब से जो है वो मतलब उसके हिसाब से इस सिनेरियो में जो है वो मेड को जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच फेस्टिवल ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द तिब्बतियन न्यू ईयर इन लद्दाख। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोसार फेस्टिवल। ठीक है, याद रखना आपको, लोसार फेस्टिवल जो है वो उसका ओरिजिन है तिब्बतियन न्यू ईयर से। ठीक है, और जो है वो सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सुबह एंड अर्थ टू काइंड ऑफ विलेज असेंबलीज आर रेफर्ड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। ठीक है, डायनेस्टीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चोला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस क्वेश्चन पेपर का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय मौर्यन एम्पेरियर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 जो है वो करेक्ट है। इसके साथ इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।